काम करने जा रहे हैं। पहला काम, 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, और यह सुनकर करोड़ों लोगों के दिल में खुशी आएगी, जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से, ठेकेदारी से नहीं करेगा। उसे परमानेंट जॉब, परमानेंट जगह दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसकी और उसके परिवार की रक्षा होगी। और जो आशा और आंगनवाड़ी का काम करते हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। तमिलनाडु, हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेजता था। सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल करेगी, शहीद का दर्जा देगी, पेंशन देगी। अगर आप शहीद हुए, आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपकी पेंशन उनको मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी। यह वायदा नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बनाकर यह वायदा तोड़ा है। और यह अग्निवीर स्कीम जो है, भाई और बहनों, यह आर्मी को नहीं चाहिए थी। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे और जो पहले गारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी, शहीद का दर्जा, पेंशन, कैंटीन, ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं। आखिरी बात, मैं एक बात भूल गया। आखिरी बात जो हम करने जा रहे हैं, आजकल सरकार जब रोजगार देती है, ठेकेदारी प्रथा से देती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देती है। हमने निर्णय लिया है कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या वो सरकार हो, ठेकेदारी प्रथा को कांग्रेस पार्टी खत्म करने जा रही है। अगर सरकार और पब्लिक सेक्टर में किसी को काम मिलेगा तो ठेकेदारों वाया नहीं मिलेगा, परमानेंट काम मिलेगा, पेंशन के साथ, इज्जत के साथ जनता लोग सरकार में काम करेंगे। सबसे पहले 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने खाली रखा है। उन 30 लाख वैकेंसीज को हम आते ही आपके हवाले कर देंगे। यह चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। यह चुनाव 90% वालों का चुनाव है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का। एक तरफ अदानी जी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति, नेशनल मीडिया, पूरा का पूरा धन उनके हाथ में, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से दबाव डालकर, हफ्तेबाजी कर बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है। ये चुनाव गरीब और 25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को जिताइए। गठबंधन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए डाल देगी और उस दिन तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा के नीचे हो,
जब तक आप गरीब होगे उस दिन तक 1 लाख रुपया साल का 8,500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट हर महीने जाएंगे। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, हम महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देने जा रहे हैं। युवाओं को अप्रेंटिसशिप का हक देने जा रहे हैं। किसानों को एमएसपी और कर्जा माफ करने जा रहे हैं। आपको निर्णय लेना है। आप हिंदुस्तान की सरकार चाहते हो, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, बेरोजगार युवाओं की सरकार चाहते हो, या फिर अदानी की सरकार चाहते हो? ये आपके ऊपर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है इस वीडियो में देखा राहुल गांधी जी द्वारा जो है कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट जो है आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है पहला चीज़ ये बताया गया कि जितने भी संविदा या आउटसोर्सिंग पर जो भी भर्तियाँ की गई है उससे जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, और भविष्य में जो है जो भी भर्तियां निकाली जाएगी उससे जो है परमानेंट बेसिस पर निकाला जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई भी भर्ती नहीं निकाली जाएगी। और जो भी संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं इन लोगों को जो है नियमित अर्थात परमानेंट कर दिया जाएगा। ये चीज़ें जो है इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी आशा या आंगनवाड़ी महिलाएं हैं इन लोगों का जो वर्तमान समय का मानदेय है इसका जो है दुगुना कर दिया जाएगा इनका मानदेय। यानी कि फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है ये चीज़ें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भी आशा या आंगनवाड़ी महिलाएं हैं इन सारे लोगों का जो मानदेय होगा इससे जो है दुगना कर दिया जाएगा। ये चीज़ें जो है इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया। और फ्रेंड्स, इनके द्वारा ये भी चीज़ें कहा गया कि 30 लाख पदों पर जो है भर्तियां निकाली जाएगी। इनके द्वारा जो है ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से कहा गया, जैसा कि आप लोगों ने जो है इस वीडियो में देखा भी। इनके द्वारा जो है ये भी चीज़ें कहा गया कि जो भी मनरेगा मजदूरी है इससे जो है 400 रुपये प्रतिदिन का कर दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, अभी जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो भी मनरेगा मजदूर है इन लोगों का जो मजदूरी है इससे जो है 237 रुपये दिया जाता है प्रत्येक दिन का। और फ्रेंड्स, अलग अलग राज्यों में जो है इसे अलग अलग दिहाड़ी जो है इन लोगों को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है ये चीज़ स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत के प्रत्येक राज्यों के जो भी मनरेगा मजदूर है इनका जो है एक दिन का दिहाड़ी 400 रुपये कर दिया जाएगा। इनके द्वारा ये भी चीज़ें कहा गया कि जो भी गरीब वर्ग की महिलाएं हैं इन लोगों को जो है प्रतिमाह 8500 रुपये यानी कि हर साल जो है 1 लाख रुपये इनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी गरीब परिवारों में महिलाएं रहती हैं इन लोगों को जो है प्रत्येक घरों से जो है एक गरीब महिला को 8500 रुपये यानी कि हर साल जो है 1 लाख रुपए इन्हें दिया जाएगा। इसके साथ में जो है इनके द्वारा ये भी कहा गया कि नौकरियों में जो है महिलाओं को 50% का आरक्षण भी दिया जाएगा। और जो भी अग्निवीर भर्ती कराई जाती है इसे जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और इसके साथ में किसानों का जो भी कर्ज वगैरह है ये सारी चीज़ें जो है माफ़ कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये चीज़ें आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है अपना वोट किसे देते हैं, बीजेपी को देते हैं या कांग्रेस को देते हैं या किसी अदर पार्टी को देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के संबंध में आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चले अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।